Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेमंत किंडरगार्टन कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक वीडियो नर्सरी के लिए हिंदी का डाला था, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को देखा है, जिसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, आज जो है LKG की इंग्लिश का वीडियो हम जो है डालने जा रहे हैं। इंग्लिश के टीचर तो पवन कुमार अग्रहरी और बलवंत सर हैं, लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल पे वह उपस्थित नहीं रहेंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट मैं ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट रिव्यू देख लेते हैं, यानी जो A से Z तक होता है। हमने पहले नर्सरी के क्लास में बच्चों को A से Z तक लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, और A फॉर एप्पल बताएंगे। जैसे जो चीज़ें बच्चा जल्दी से सीखे उसको हम लोग नर्सरी में बताते हैं। फिर देखिए यहाँ पे A फॉर एरोप्लेन बताएंगे, कुछ नई चीज़ें। LKG में जब बच्चा आएगा तो कुछ नई चीज़ें, जैसे वहाँ पे A फॉर एप्पल सीखा, यानी एक चीज़ सीखा। यहाँ पे एरोप्लेन और आंट सीखेगा, दो चीज़ सीखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका एजुकेशन डेवलपमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट रिव्यू। Alphabet review. A. Capital A. Small a. A is for aeroplane. A is for ant. B. Capital B. Small b. B is for bear. B is for boy. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए A फॉर एरोप्लेन पढ़ा, तो आपको जो गार्जियन है उनको बताना है कि एरोप्लेन मीन्स जहाज होता है। बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। एंट फॉर चींटी होता है, तो आपको बताना है कि बच्चा चींटी भी जानता रहे, आंट भी जानता रहे। उसके बाद B फॉर बियर, तो बियर मीन्स भालू होता है, और B फॉर बॉय, बॉय मीन्स से लड़का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। C. Capital C. Small c. C is for cat. C is for cake. D. Capital D. Small d. D is for dog. D is for drum. अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली होती है, और C फॉर केक, केक मीन्स केक होता है, और D फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, और D फॉर ड्रम, ड्रम मीन्स ढोलक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको पहचानने के लिए एक्सरसाइज आ गया। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दिया है हंग्री एनिमल्स, यानी जो जानवर यहाँ पे हैं, ये सब जो जानवर हैं ये कैसे हैं, ये हंग्री यानी भूखे हैं। इनको अपने अपने भोजन के पास ले जाना है, लेकिन कैसे, तो वह यहाँ पे लिखा है। देखिए लिखा है, टेक ईच एनिमल टू इट्स करेक्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल लेटर टू रीच इट्स मैचिंग लेटर फूड आइटम। यानी कह रहा है कि प्रत्येक जानवर को उसकी सही पूंजी यानी बड़ा अक्षर जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बड़ा अक्षर B है, तो यह स्मॉल अक्षर B जो है उसको वहाँ पे ले जाना है। तो वही जो है यह हंगरी जानवर क्या खाएगा, इस
केक को खाएगा, ब्रेड को खाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जानवर को उसकी सही बड़ा अक्षर और फिर छोटे अक्षर तक ले जाएं ताकि वह मेल खाने वाले खाद्य पदार्थ तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए, आप जब बच्चे को पूछेंगे बेटा यह जो है क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल के सामने कैपिटल बी लिखा है, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि स्मॉल बी कहाँ है, तो बच्चा बताएगा कि पापा स्मॉल बी यहाँ पे है। यानी जो क्रोकोडाइल है वह क्या खाएगा, वह ब्रेड खाएगा। ठीक है दोस्तों। Hungry animals. देखिए अब यहाँ पे Take each animal to its correct small letter to reach its matching letter food item. अब यहाँ से देखिए, इसको जो है हम यहाँ से ले जाते हैं और स्मॉल ए जहाँ पे है वहाँ पे मिला देते हैं। देखिए, तो Well done. क्रोकोडाइल क्या खाया, एप्पल खाया। उसके बाद बी को स्मॉल बी पे ले जाके मिला देते हैं। Well done. उसके बाद स्मॉल सी को कैपिटल सी को स्मॉल सी पे ले जाके मिला देते हैं। Well done. और स्मॉल डी को कैपिटल डी को स्मॉल डी पे ले जाकर के मिला देंगे। Well done. तो देखिए यह जो है पूरी तरीके से सही मिला है। अगर आप गलत पे ले जाते तो मिलता ही नहीं। तो जिसके पास किताब होगा वह वाटर लिली एप्लीकेशन से डाउनलोड करके और इस तरीके से पीडीएफ से कर सकता है। ठीक है दोस्तों। E. Capital E. Small e. E is for elephant. E is for engine. F. Capital F. Small f. F is for fish. F is for frog. अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ई फॉर इंजन और ई फॉर एलिफेंट। तो बच्चों को स्पेलिंग भी सिखाते रहिए कि इंजन की स्पेलिंग क्या होगा, एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होगा। बार बार बताते रहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बताएंगे तो धीरे धीरे बच्चों को याद हो जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुरंत याद हो। 1 साल तक बच्चे पढ़ते रहेंगे। 1 साल के अंदर उनको सारी की सारी चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए। नहीं कि आज याद कराए तो आज ही उनको याद होना चाहिए। तो देखिए, एलिफेंट माने हाथी, फिश माने मछली और फ्रॉग माने मेढक होता है। ठीक है। स्पेलिंग सहित बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों से पूछें। जैसे यहाँ पे देखिए ढेर सारा ई लिखा है, तो इसको ढक कर बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा इसमें एफ कहाँ है, तो बच्चा यहाँ एफ बताएगा अगर पूरा ढके रहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे। G. Capital G. Small g. G is for giraffe. G is for goat. H. Capital H. Small h. H is for horse. H is for hat. यहाँ पे देखिए दोस्तों, जी फॉर गोट, गोट माने बकरी। जी फॉर जिराफ, जिराफ माने जिराफ। और एच फॉर हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। और एच फॉर हैट, हैट माने टोपी। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली। बच्चों को इसको अच्छे से सिखाएं। ठीक है। I. Capital I. Small I. I is for igloo. I is for ink pot. J. Capital J. Small j. J is for jug. J is for jelly. दोस्तों, आई फॉर इंक पॉट मतलब स्याही, आप जानते ही हैं, बच्चों को बता देंगे। लेकिन ई फॉर इग्लू बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, इग्लू एक एग्जिमो जनजाति पाई जाती है जो अमेरिका में पाई जाती है। उसके घर को इग्लू कहते हैं। उनका घर जो होता है वह बर्फ़ का बना होता है। आप अगर मतलब समझ में आपको नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च मारेंगे इग्लू,
तो वहाँ पे बताएगा बर्फ़ का घर या हिमकुटी या एक्जिमो गृह, मतलब एक्जिमो जनजाति का घर होता है, उसी को इग्लू कहते हैं। उसके बाद देखिए जे फॉर जग, तो जे फॉर जग होता है और जे फॉर जेली, जेली माने अचार होता है, ठीक है। तो जेली माने अचार होता है, मुरब्बा होता है और मीठी चटनी होती है, तो जेली कई चीज़ों को कहते हैं। तो जे फॉर जेली, ठीक है। K, capital K, small k. K is for kangaroo. K is for kite. L, capital L, small l. L is for lion. L is for lamb. दोस्तों यहाँ देखिए के फॉर काइट है, काइट मीन्स पतंग होगा, और के फॉर कंगारू है। अब कंगारू क्या होता है? कंगारू एक जानवर होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बच्चों को इसका ज्ञान जरूर दें। यल फॉर लायन होता है, लायन मीन्स शेर होता है, और यल फॉर लैम्ब भी होता है। क्या होता है? यल फॉर लैम्ब होता है, और लैम्ब मीन्स क्या होता है? मेमना, या कह सकते हैं कि भेड़ का बच्चा जो होता है वह क्या होती है? मेमना होती है, तो उसी को लैम्ब कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए लेट्स कलर, यानी यहाँ पे कलर, जैसे मान लीजिए काइट है तो के से स्टार्ट होता है, तो के वाला कलर जो है इसमें डाल देंगे। के पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद पतंग पे क्लिक करेंगे, जो है इसमें वह कलर आ जाएगा। इस तरीके से ही हर, जैसे मान लीजिए एक बार करके दिखा Let देते us हैं। color. के है, Let's के को help ऐसे Tim, उठाए, Turtle, color the things whose names start with I, J, K and L as per the color buckets. यहाँ पे देखिए के पे क्लिक करके पतंग पे कहिए के फॉर काइट, ठीक है, कलर भर जाएगा। जैसे आई फॉर आइसक्रीम है तो आई फॉर आइसक्रीम, ठीक। इसी तरीके से आप सभी को कर लेंगे और गार्जियंस बता देंगे बच्चों को। आगे चलते हैं। M, capital M, small m. M is for mouse. M is for mushroom. N, capital N, small n. N is for nest. N is for nightingale. अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यम इज फॉर मशरूम, तो मशरूम की एक सब्जी होती है जिसे कवक भी कहा जाता है या फंजई कहा जाता है अंग्रेजी में। तो यम फॉर मशरूम मतलब आप बता देंगे कि मशरूम एक सब्जी होती है या एक फंजाई होती है या एक कवक होता है। यम इज फॉर माउस, माउस माने चूहा, आप जानते ही हैं। यन फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, आप जानते ही हैं जहाँ पे चिड़िया अंडा देती हैं। और यन इज फॉर नाइटेंगल, और नाइटेंगल माने बुलबुल होता है, जो एक चिड़िया होती है बुलबुल, उसे नाइटेंगल कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हम आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा वही ए से लेकर जेड तक बच्चों को पहचानना सिखाइए, उनको पढ़ना सिखाइए, यम फॉर माउस सिखाइए, उसकी स्पेलिंग सिखाइए। पूरा साल भर में आपको ए से जेड तक सिखाना है। ये नहीं कि आज वीडियो आप पाए और पूरा वीडियो एक ही दिन में। बच्चे को एक दिन में केवल 1 से 2 वर्ड, चाहे ए सिखाइए, चाहे बी सिखाइए, चाहे सी सिखाइए, 1 से 2 वर्ड, ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखाना है। O, capital O, small o. O is for owl. O is for orange. P, capital P, small p. P is for panda. P is for pineapple. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ओ फॉर आउल, आउल माने उल्लू होता है। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा होता है। और पी फॉर पांडा, अब देखिए पांडा मीन्स क्या होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे। पांडा एक जानवर का नाम है जो हिमालय और तिब्बतीय क्षेत्रों के पहाड़ों पर पाया जाता है, और यह बहुत ही खतरनाक जानवर होता है
जो केवल और केवल मांसाहारी होता है, मांस को खाता है। ठीक है। और पी फॉर पाइन एप्पल है, तो पाइन एप्पल मतलब अनानास एक फल होता है। बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि अनानास एक फल होता है। पांडा एक जानवर होता है। उल्लू एक चिड़िया होती है जिसको रात में नहीं दिखाई देता है। उल्लू को रात में दिखाई देता है। Q. Capital Q. Small q. Q is for queen. Q is for quill. R. Capital R. Small r. R is for raccoon. R is for rainbow. तो क्यू फॉर क्वीन, क्वीन माने रानी। क्यू फॉर क्विल। अब देखिए, क्विल मतलब होता है किसी भी चिड़िया के पंख वाला कलम। ये है तो क्विल मतलब कलम, लेकिन चिड़िया के पंख वाला कलम। ठीक है। उसके बाद देखिए आर फॉर रैकून। क्या लिखा है? आर फॉर रैकून। तो रैकून भी एक जानवर है जो मांसाहारी है और अमेरिका में पाया जाता है। और आर फॉर रैम्बो, रैम्बो माने इंद्रधनुष। अब सबकी स्पेलिंग याद करवाइए आप, यानी इसी एक पेज को आप एक दिन में पढ़ाइए या 2 दिन में पढ़ाइए, लेकिन बच्चे को एक बार पूरा आ जाए। जब एक बार पूरा आ जाएगा तो उसके बाद फिर भूलेगा बच्चा, फिर उसको रिवाइज करवाएंगे 1-2 बार तो फिर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक टीचर से तेज चलता है। S. Capital S. Small s. S is for snail. S is for spider. T. Capital T. Small t. T is for tiger. T is for teddy. यस फॉर स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी। और यस फॉर स्नेल, स्नेल मीन्स होता है घोंघा। टी फॉर टाइगर, टाइगर मीन्स होता है चीता। और टी फॉर टेडी, टेडी मीन्स होता है जो टेडी बियर खेलने के लिए होता है वही। ठीक है। U. Capital U. Small u. U is for unicorn. U is for on. V. Capital V. Small v. V is for vase. V is for violin. यू फॉर यूर्न, यूर्न मीन्स होता है कलश। ठीक है। और यू फॉर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मीन्स होता है एक सींग वाला गैंडा जो असम में पाया जाता है, काजीरंगा अभयारण्य में। यह क्वेश्चन जो है आपके टेट, सुपर टेट और एसएससी, रेलवे हर एग्ज़ाम में आता है। तो इतनी अच्छी चीज़ें अगर दिया है और LKG में दिया है तो आप लोग इसको अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि यह सब जो है व्यवहारिक ज्ञान है, बाद में आकर बहुत ज़्यादा यूज होगा। वी फॉर वाश और वी फॉर वायलिन। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो W। W. Capital W. Small w. W is for wolf. W is for wheel. X. Capital X. Small x. X is for Xmas tree. X is for xylophone. अब देखिए दोस्तों, W फॉर व्हील, व्हील मीन्स पहिया होता है। और W फॉर वोल्फ, वोल्फ मीन्स भेड़िया होता है। X फॉर एक्समास ट्री, यानी जो क्रिसमस का पौधा होता है उसी को एक्समास ट्री कहते हैं। और X फॉर जाइलोफोन, जाइलोफोन, जाइलोफोन को हिंदी में शिलाफन कहते हैं, शिलाफन।
इससे अच्छा तो जाइलोफोन ही बच्चे याद रखें कि यक्स फॉर जाइलोफोन होता है। अब जाइलोफोन में देखिए यक्स से शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे सेंट जेवियर्स की स्पेलिंग भी यक्स से शुरू होती है, उसी प्रकार से जाइलोफोन का भी एक्स से शुरू हुआ है। इस पे बच्चों को जोर दें, ठीक है। Y, capital Y, small y. Y is for yak. Y is for yacht. Z, capital Z, small z. Z is for zebra. Z is for zip. वाई फॉर याक। याक मीन्स एक प्रकार का बैल होता है। और वाई फॉर याच। याच मीन्स नौका होता है, नौका, नाव। और जेड फॉर जेफ्रा। जेब्रा माने चित्तीदार घोड़ा। और जेड फॉर जिप। जिप माने चेन, जो चेन आप बंद करते हैं वही जो है जेड फॉर जिप। जिप माने चेन होता है, कोट का चेन, पैंट का चेन। ये जेड फॉर जिप। जिप माने चेन होता है। दोस्तों यह था आपका LKG का इंग्लिश। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 57 पेज है, 57 में से 20 पेज है। तो यानी यह जो है LKG इंग्लिश पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो इस पार्ट 1 को आप लगभग 15 दिन में बच्चे को पूरा सिखाइए, ठीक है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ए फॉर एप्पल, या ए फॉर एप्पल, या जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा माने चित्तीदार घोड़ा। तो माने इसलिए बोल रहे हैं ताकि गार्जियन को समझ में आए, नहीं तो जेड मीन्स जेब्रा, ठीक है। जेब्रा मीन्स क्या होता है? जेब्रा मीन्स चित्तीदार घोड़ा होता है। या अभी इंग्लिश में पूरा अगर पढ़ाया जाएगा तो गार्जियन खुद नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का वीडियो देने का मतलब है कि जो कम पढ़ा लिखा हो वह भी पढ़ के बच्चों को क्या करे, सिखा दे, पढ़ा दे। कम से कम बच्चे छुट्टी के समय में इतना तो सीखेंगे। इतना सीखने के बाद जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो बच्चे ब्रिलियंट होंगे, और इस हिसाब से तैयारी उनकी होगी कि समझ लीजिए LKG UKG और क्लास 1 से ही बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी अब करना शुरू कर देते हैं, और उनको उसी प्रकार से उनको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो खाली समय में घूमे टहले, मतलब कुछ न कुछ वह सीखता रहे। भले 10 मिनट ही पढ़े, लेकिन पढ़े, और वह 10 मिनट ठोस पढ़े। अगर 2 चीज़ ही पढ़ रहा है, मान लीजिए A और B ही पढ़ रहा है, तो उसको वह आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।